मैं इस घर में जाके क्या करूं? यहाँ पर जब भी जाता हूँ दोनों बेटियों का मुंह देखना पड़ता है। मुझे तो ऊपर वाले ने एक भी बेटा नहीं दिया है। जो भी मेहनत करता हूँ और कमाता हूँ ये दोनों बेटियों पर खर्चा करना पड़ता है। गुड़िया बेटा, आप नाराज क्यों होती हो? आपके पापा तो ऐसे ही बोलते हैं, वैसा तो वो अंदर से आपसे बहुत प्यार करते हैं। कालू कौवे और टुनटुनी चिड़िया को दो बेटियां थीं, जिसकी वजह से कालू कौवा हमेशा टुनटुनी से और उसकी बेटियों से नाराज रहता था, क्योंकि उसे बेटा बहुत पसंद था। मम्मा, आप कालू कौवे को क्यों देखती हो और उन्हें अपने घर में रोज रोज क्यों बुलाती हो? कालू कौवे की पड़ोसन मीनू चिड़िया कालू कौवे को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। कालू कौवा भी उसी से शादी करना चाहता था। ए टुनटुनी, देखो मैं तुमसे ना बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ। तुम अपनी बेटियों को लेके कहीं पर भी चले जाओ, इस घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। एक तो तुम मुझे एक बेटा भी ना दे सकी, ऊपर से दो दो बेटियां। मैं के जो भी कमाता हूँ तो इन पर ही खर्चा कर दूँ। मुझे एक बेटा कैसा भी करके चाहिए, नहीं तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। टुनटुनी चिड़िया सब खामोश होकर सुना करती थी, पर कालू कौवे को कुछ भी जवाब नहीं देती थी। वो सोचती थी कि कालू कौवा ऊपर से बुरा है पर अंदर से अच्छा होगा। मम्मा, हमारे बारे में पापा क्या बोल रहे थे और आप पापा का चुपचाप क्यों सुनती हो? उन्हें कुछ जवाब क्यों नहीं देती? हम उन्हीं की तो बेटियां हैं, पर पापा हमारा गुस्सा क्यों करते हैं? आप उन्हें कुछ ही नहीं कहती हैं। मेरा तो दिल कहता है कि हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। मम्मा, अगर पापा दूसरी शादी करते हैं तो करने दो उन्हें। चलो हम कहीं दूर चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को खामोश करा देती है, पर कुछ दिनों बाद ही कालू कौवा दूसरी शादी करके टुनटुनी के सामने खड़ा हो जाता है। आपने ये क्या कर दिया कालू जी? आपने दूसरी शादी क्यों की? कालू जी, आपको अगर बेटा ही होना था तो बेटा क्या देता है जो बेटियां नहीं देती? बेटियां तो बहुत मोहब्बत करती है। अच्छा अच्छा, खामोश हो जाओ, ज्यादा भाषण ना। तो अब ये मेरा और कालू जी का घर है, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से अभी निकल जाओ। मामा, हमने घर तो छोड़ दिया है, पर अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो दूसरा घर भी नहीं है और सर्दी भी बहुत लग रही है। चलो मम्मा, आगे चलकर देखते हैं। अगर कुछ रहने के लिए मिल जाता है तो एक रात हम गुजार लेंगे और दूसरे दिन अपना घोंसला बना लेंगे। हाँ गुड़िया बेटा, तुम टेंशन ना लो। चलो हम आगे चलकर देखते हैं। ऊपर वाला कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही देगा। दूसरे दिन हम दूसरा घर ढूंढ लेंगे और खुद से मेहनत करके बना लेंगे। टुनटुनी चिड़िया को एक घोंसला खाली मिल जाता है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है, पर वो बहुत टेंशन में होती है कि ये घर कौन से परिंदे का होगा। अगर उसने हमें रहने दिया तो ठीक है, अगर ना रहने दिया तो हमारा क्या होगा। अच्छा बेटा, आप लोग सो जाओ, मैं देखती हूँ ये घर किसका है और कौन सा परिंदा यहाँ पर आता है। मैं यहीं बैठ के उसका इंतजार करूँगी, तब वो आएगा तब मैं उसे मोहब्बत से समझा के एक रात रहने का बोल दूंगी। आज तो बहुत लेट हो गया हूँ घर पे जाने के लिए। अब मुझसे मेहनत नहीं होती। मैं तो अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा और ना ही उड़ा जा रहा है। अब तो मेरा दिल करता है कि मुझे कोई बैठे बैठे खाना दे और मैं बहुत सारा आराम करूं, क्योंकि अब मुझ में इतना दम नहीं है कि खुद से खाना ढूंढूं और मेहनत करूं। ये कहकर चील अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और आराम आराम करके अपने घर पे आ जाता है। जैसे ही वो टुनटुनी चिड़िया को अपने घर में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ए चिड़िया, कहाँ कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? मेरा ये घर मेरा है और यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता हूँ। चील भाई देखिए, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे आदमी ने मुझे घर से निकाल दिया है क्योंकि मुझे दो बेटियां हैं। प्लीज आप आज की रात मुझे इसी घर में रहने दे। मैं कल अपने घर का बंदोबस्त कर लूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। इसके बदले में आप जो मुझसे कहेंगे मैं वही करूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम आज रुक जाओ और मुझे अच्छा अच्छा खाना दो। देखता हूँ मैं कि तुम खाना कैसा बनाती हो, उसके बाद सोचूंगा, फिर तुम्हें जवाब दूंगा।
टुनटुनी चिड़िया वहीं रुक जाती है और फिर चील की इतनी खिदमत करती है कि चील उसे हमेशा के लिए अपने घर में ही रोक लेता है। टुनटुनी चिड़िया रोज़ चील के लिए खुद ही आहार ढूंढने के लिए जाती थी और उसे अच्छा अच्छा खिलाती थी ताकि चील खुश रहे और उसे घर से बाहर ना निकाले। चील भी टुनटुनी चिड़िया से बहुत खुश था। टुनटुनी, तुम्हारी बेटियों का आज मैंने स्कूल में एडमिशन कर दिया है। अब तुम्हारी बेटियां बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगी। तुम्हारी बेटियों को छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम मेरे लिए अच्छा अच्छा आहार लेके आया करो। तुम बहुत अच्छी हो टुनटुनी चिड़िया। शुक्रिया चील भाई आपका। अगर आप न होते तो हमारा पता नहीं क्या होता। मैं और मेरी बेटियां तो मर ही जाती अगर आप मुझे इस घर में नहीं रुकने देते तो। कालू जी ने तो हमें हमेशा बोझ ही समझा था। हमें हमेशा घर से निकलने की धमकी दिया करते थे और हमें घर से निकाल के ही दम लिया उन्होंने। फिर टुनटुनी चिड़िया चील का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है। चील भी टुनटुनी चिड़िया की बेटियों को बहुत चाहने लगा था, उसे रोज़ खेलने लगाता था। इधर कालू कौवे की दूसरी बीवी ने इस कालू कौवे का घर अपने नाम करा लिया था और कालू कौवे को रोज़ मारा करती थी। तुम्हें क्या लगता है कालू कौवे कि मैं तुम्हें अपना बेटा दे दूंगी? मैं तो सब नाटक किया था इस घर को हथियाने के लिए। अब तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ। मीनू चिड़िया, मुझे छोड़ दो मीनू चिड़िया। मैंने अपनी बेटियों के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए ही मुझे ऊपर वाला ये सज़ा दे रहा है जो तुम मेरे साथ कर रही हो। मुझे छोड़ दो मीनू चिड़िया, मुझे छोड़ दो। मैं आइंदा ऐसा कुछ मैं यहाँ से चला जाऊँगा और अपनी ज़िंदगी कहीं पर भी गुज़र करूँगा। फिर कालू कौवा वो घर छोड़ देता है और अपनी ज़िंदगी भिखारियों की तरह बसर करता है। उसे टुनटुनी चिड़िया की और उसकी बेटियों की बहुत याद आती है। वो अपनी गलती पर बहुत पछताता है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, तुम जहाँ भी हो मैं दुआ करता हूँ कि तुम अच्छी रहो और मेरी बेटियों का अच्छी तरह ख्याल रखो। अगर मुझे बेटे की चाह न होती तो आज मेरी ये हालत न होती। ये सब मैं अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा हूँ। टुनटुनी चिड़िया, मुझे ऊपर वाला कभी न माफ करे।